खानी, शांतिपुर का रक्षक। गांव की शुरुआत हिमालय की तलहटी में बसा था शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। खेतों में सोना उगलने वाली फसलें, नदी का निर्मल पानी और आपसी प्रेम ही उनकी पूंजी थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर शाम आरती की मधुर ध्वनि गूंजती थी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अमावस की रात, जब गांव में अंधेरा घना था, तभी जंगल से दो विशालकाय प्राणी निकले। एक था दानव वज्रदंष्ट्र। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल, आंखें लाल अंगारों सी और दांत खंजरों जैसे नुकीले। दूसरी थी राक्षसी काली नाग। उसके बाल सांपों से बने, हाथों में लोहे की जंजीरें और हर कदम पर जमीन फटती चली जाती। उन्होंने गांव पर हमला बोल दिया। खेत उजाड़े, पशु मारे गए और लोगों को डराकर भगाया। गांव वाले मंदिर में छिप गए, पर दानवों ने वहां तक पहुंचने का रास्ता जलाने की धमकी दी। तभी एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। नाम था विदुषका। सफेद दाढ़ी, टेढ़ा डंडा और आंखों में एक अद्भुत तेज। उसने गांव वालों से कहा, मैंने सुना है तुम पर अंधेरा छाया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बूढ़े हो चुके हो, दानवों से कैसे लड़ोगे? पर विदूषक मुस्कुराया, शक्ति शरीर में नहीं, बुद्धि में होती है। विदूषक ने गांव के इतिहास की पुरानी पोथियां पढ़ी। पता चला कि मंदिर के गर्भगृह में एक अग्न्यस्त्र मियीज छिपा है, जो देवताओं ने संकट के समय के लिए बनाया था। पर उसे चलाने के लिए स्लीप पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का मंत्र जाप करना जरूरी था। विदूषक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कल सुबह तक मुझे समय दो, युद्ध की घड़ी। अगली रात दानवों ने फिर हमला किया। विदूषक मंदिर की छत पर खड़ा हो गया। उसने अग्न्यस्त्र उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वज्रदंष्ट्र ने गरज कर कहा, अकेले बूढ़े ने हमें चुनौती दी, तुझे मारकर गांव को जलाऊंगा। विदूषक ने मंत्र पूरा किया। अचानक आकाश से तेज बिजली गिरी और अग्न्यस्त्र जगमगा उठा। विदूषक ने अस्त्र को दानवों की ओर तान दिया। एक ज्वालामयी बाण निकला, जो वज्रदंष्ट्र के सीने में समा गया। वह चीखता हुआ जमीन में धंस गया। काली नाग गुर्राई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने जंजीर से प्रहार किया, पर विदूषक ने वायु मंत्र से उसे उड़ाकर पहाड़ पर पटक दिया। सुबह हुई तो गांव सुरक्षित था। लोगों ने विदूषक के पैर छू लिए। उसने समझाया, भय से नहीं, एकता और बुद्धि से संकट टलते हैं। गांव वालों ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और अग्न्यस्त्र को वहीं सुरक्षित रखा। विदूषक चला गया, पर उसकी शिक्षा हमेशा के लिए शांतिपुर की धरोहर बन गई। आज भी जब बच्चे उस कहानी को सुनते हैं, तो विदूषक की बुद्धि और गांव की बहादुरी की मिसाल देते हैं। शांतिपुर फिर से खेतों वाला गांव बन गया, जहां डर नहीं, सिर्फ प्रेम और विश्वास राज करता है। कहानी का संदेश, अंधविश्वास और भय से लड़ने के लिए ज्ञान और एकता सबसे बड़ा हथियार है। विदूषक ने साबित किया कि शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से ही बड़े से बड़े संकट को हराया जा सकता है।